अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। आज का ये वीडियो यहाँ पर जेके बोस के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी ही डिमांड पर ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, पॉलिटिकल साइंस को कैसे पास करें, कैसे 2 दिन में प्रिपेयर करें, ये भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ में मैं यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा पेपर पैटर्न। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो इन तक देखो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, स्टडी मटेरियल रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। अब आप यहाँ पर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर। 80 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा, 29 मार्क्स आपके पास बन जाते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। 5 सेक्शंस आपके पेपर में आ जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। जैसा कि यहाँ पर सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो है 10 मार्क्स आ जाएंगे सेक्शन ए से। सेक्शन बी में आपको यहाँ पर जो है 18 मार्क्स आ जाएंगे। सेक्शन सी में आपको 28 मार्क्स आ जाएंगे। सेक्शन डी में आपको यहाँ पर 6 मार्क्स आ जाएंगे। सेक्शन ई में आपको 18 मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन ए में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमसीक्यू वगैरह यहाँ पर जो है वो हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो है हो सकता है, ट्रू फॉल्स वगैरह यहाँ पर जो है वो हो सकता है, कोई यहाँ पर किसी क्वेश्चन की डेफिनेशन वगैरह भी पूछी जा सकती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो है सेक्शन सी आपका आ जाएगा। सेक्शन सी में आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपके सामने है। उसके बाद आपका यहाँ पर सेक्शन डी आ जाएगा पेपर में। सेक्शन डी में यहाँ पर जो है पैसेज दी जाएगी, वो आपके सामने है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। मैं कोशिश करूँगा कल शाम को वीडियो लाने की, जिसमें मैं आपको यहाँ पर ये पैसेज सॉल्व करके बताऊँगा, पैसेज को सॉल्व किस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेक्शन ई आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सेक्शन ई में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी आपको ओपन चॉइस दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका पेपर पैटर्न है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 2 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पास करना है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिपेंड नहीं रहते हैं, जो यहाँ पर बोलते हैं हम कौन से यूनिट्स प्रिपेयर करें ताकि हम इजिली पास भी हो जाए एंड हमें अच्छे खासे मार्क्स भी मिल जाए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार किया हुआ है, ये आपका सिलेबस है पार्ट ए का। मगर यहाँ पर मैंने जो है पार्ट ए में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ही 4 यूनिट्स रखे हुए हैं। इन्हीं को आपने यहाँ पर प्रिपेयर करना है। आपको यहाँ पर पार्ट ए में जो है वो 7 यूनिट्स है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट्स रखे हुए हैं। वो भी यहाँ पर ये वाला यूनिट मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अगर आप ये वाले अच्छे तरीके से कवर करोगे तो अगर आपको टाइम मिले तब जाके ये वाला यूनिट आप प्रिपेयर करना, क्योंकि यहाँ से आपको जो है वो 18 मार्क्स मिल जाएंगे इन 3 यूनिट्स से। तो उसके बाद अगर टाइम मिले तो इस यूनिट को भी प्रिपेयर करना। ये 4 मार्क्स का है तो बहुत ही ईजी यूनिट होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इन 4 यूनिट से 22 मार्क्स मिल जाते हैं सिंपली। पार्ट बी में आपने क्या प्रिपेयर करना है, आपने पार्ट बी में ये वाला यूनिट प्रिपेयर करना है, ये वाला यूनिट प्रिपेयर करना है, ये वाला यूनिट प्रिपेयर करना है एंड साथ में ये वाला, यहाँ से भी आपने 4 यूनिट जो है वो प्रिपेयर करने हैं। ये वाला मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी यूनिट है, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स वाला यूनिट है। तो यहाँ पर कितना ही लंबा होगा एंड बहुत ही ईजी होगा ना, ये भी आप कर पाओगे ईजिली। तो यहाँ पर जो है पार्ट बी से आपने ये वाले चैप्टर्स जो है वो पढ़ने हैं इन 2 दिनों। तो आपको पार्ट बी से 23 मार्क्स एंड पार्ट ए से 22 मार्क्स, अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर ऐड करके तो यहाँ पर आपको 45 मार्क्स टोटल बन जाते हैं। पास कितने हैं, 29। अगर यहाँ पर आप देखो 29 तो पास है। एक तो अगर आप ये यूनिट्स जो अच्छे तरीके से पढ़ोगे, 45 मार्क्स आपको इन यूनिट से बन जाते हैं, प्लस 10 करो एमसीक्यूज, प्लस यहाँ पर 6 मार्क्स की पैसेज, प्लस यहाँ पर 20 इंटरनल असेसमेंट। फिर यहाँ पर खुद इनको ऐड कर लो, कितने मार्क्स आपको बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर जो है 70 बन जाते हैं, 70 में से 60 भी आ जाएंगे तो आप इजली पास भी हो जाओगे, क्योंकि 29 मार्क्स ही पास है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इन यूनिट्स को मैंने रखा हुआ है, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ये वाले यूनिट्स टफ लगते हैं, आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखो, जो भी आपको इजी यूनिट्स लगे उनको प्रिपेयर करो इन 2 दिनों। ऐसा नहीं है कि आप यही यूनिट्स जो है वो प्रिपेयर करो, मुझे यही बेस्ट लगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए मैंने प्रेफर किया यही यूनिट्स आपको सिलेबस यहाँ पर पार्ट ए में एंड पार्ट बी में। तो आपको जो भी यूनिट्स ईजी लगे एंड जो भी यूनिट्स आपको यहाँ पर जो है फेवरेट है, वो आप यहाँ पर जो है पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी
मर्जी है, बाकी मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे, आप ये यूनिट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप इजिली पास हो जाओगे। आपने पढ़ना किस तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है पहला यूनिट ये है 6 मार्क्स का, आपने यहाँ पर इस यूनिट का यहाँ पर वन शॉट वीडियो देखना है, आपको हार्ट्स क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, ये बात याद रखना, हार्ट्स क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप वन शॉट वीडियोस देखते हो तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लो। अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पॉलिटिकल साइंस के, जिसको आप यहाँ पर गेस पेपर भी कहते हो। ये आपके सामने इनका स्क्रीनशॉट जो है वो आप उठा सकते हो वीडियो को रोककर या किसी नोटबुक पर इन क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। मगर एक बात याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा इस गेस पेपर में जो यहाँ पर जो सिलेबस में मेंशन नहीं होगा, उसको आप खुद इग्नोर करना। फिर आप कमेंट करते हो ऐसा क्वेश्चन है ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसको आप जो है वो खुद इग्नोर करो। अदरवाइज ये एज पर न्यू सिलेबस ही बनाया गया है, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर याद करके जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अगर आपको इस गेस पेपर की मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए, आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।